बहुत शानदार शायर, एक बहुत बड़े जानदार शायर हमारे श्री जमुना प्रसाद उपाध्याय जी फैजाबाद से हमारे बीच हैं। मैं उन्हें आपकी जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करना चाहती हूँ, वे आए और अपना कलाम पेश करें। बगैर किसी भूमिका के मैं 4 पंक्तियाँ नेताजी को श्रद्धांजलि स्वरूप पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। अर्ज यह है कि हमें अमृत का प्याला दे रहा है, हमें अमृत का प्याला दे रहा है, गरीबों को निवाला दे रहा है। नमन 100 बार है ऐसे दिए को जो बुझकर भी उजाला दे रहा है। नमन 100 बार है ऐसे दिए को जो बुझकर भी उजाला दे रहा है। मैं अयोध्या से आया हूं, आप लोग हालात तो वहाँ के जानते समझते ही हैं। मैं 4 पंक्तियाँ वहीं से पढ़ रहा हूँ। हमारे नेता लोग पता नहीं आ रहे हैं कि जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा है, हमारे एक मित्र की 4 पंक्तियाँ हैं कि रहते रहते घर में घर हो जाते हैं, चलते चलते लोग सफ़र हो जाते हैं। राजनीति में कुछ लोगों की फितरत है, जिधर बनी सरकार उधर हो जाते हैं। ये इधर उधर जो हो रहे हैं सुनिएगा, ये 4 पंक्तियाँ भी नई संसद में भी उद्धृत की गई। आदरणीय अफजाल साहब बैठे हुए हैं, शायद सुना उन्होंने। अयोध्या से है कि तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो। क्या बात है। तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, अगर मंदिर की मूरत बोलने लग जाए तो क्या हो। वाह वाह, अरे बहुत बढ़िया, सुनने वाले बहुत अच्छे हैं। तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, अगर मंदिर की मूरत बोलने लग जाए तो क्या हो। बताओ ब्रह्म बेला में जहां तुम पाप धोते हो, वही सरजू का पानी खौलने लग जाए तो क्या हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शंभू भाई अभी पढ़ रहे थे, तालियां भी बज रही थी। शायद आप हमारे लिए भी बजा रहे हैं, हम संतुष्ट हैं इतनी ताली से। बेहतरीन सुन रहे हैं आप लोग, सचमुच बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुनिएगा। हालात क्या है, जिनको जहां होना चाहिए वो वहां नहीं है, जिनको नहीं होना चाहिए वहीं। अभी मैंने ये कुछ व्यंग पढ़ दिए राजनीति के ऊपर, तो बड़ी टिप्पणियां आई फेसबुक वगैरह उस पर। तो एक शेर में पढ़ रहा हूँ, शायद आप तक पहुंच जाए तो ताली बजा दीजिएगा। शेर यूं है कि कुछ यूं हुआ कि मैंने कहा आसमां का सच, कुछ यूं हुआ कि मैंने कहा आसमां का सच, भक्तों ने आसमान ही सर पे उठा लिया। तो मैं तो इशारे से बात करता हूँ, वो भक्त आप जानते हैं। सुनिएगा ये कि लड़कपन से बुढ़ापे तक यहाँ यौवन नहीं मिलता, मरुस्थल में किसी भी प्यास को सावन नहीं मिलता। सजा रखे हैं सब अंधों ने अपने घर पे आईने, यहाँ जो आंख वाले हैं उन्हें दर्पण नहीं मिलता। और ये तो मंच बड़ा अच्छा है, नहीं तो मंचों पर ही बड़ी राजनीति होती है। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ, अभी शंभू भैया पढ़ रहे थे। इतना अच्छा पूरे देश विदेश में घूम रहे हैं, ये दिल्ली में रह रहे हैं, अन्यथा यहाँ भी बड़ी सियासत होती। सुनिएगा कि जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते, जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते, कुछ लोग अंधेरों को सिमटने नहीं देते। हम हैं कि नहीं पौध लगाने पे तुले हैं, बरगद है कि पौधों को पनपने नहीं देते। हम हैं कि नहीं पौध लगाने पे तुले हैं, बरगद है कि पौधों को पनपने नहीं देते। मैं गज़ल वज़ल तो हमारे बशर साहब हैं, हमारे
नदीम फरूक भैया हैं और बहुत बड़े शायर हमारे अजमी शाकिरी साहब हैं। ये लोग सलीके से बात अपनी करते हैं, गज़ल की बात करते हैं। मैं गांव का रहने वाला है, खुर्दुरी ज़बान में कुछ बात करता हूँ। एक मतला, एक शेर सुन लीजिए कि गज़ल की शान में हमको वफादारी भी करना है, मगर इस पेट की खातिर अदाकारी भी करना है। गज़ल की शान में हमको वफादारी भी करना है, मगर इस पेट की खातिर अदाकारी भी करना है, और उसी से दुश्मनी की बात करना है सियासत में। अफजाल साहब सुनिएगा, उसी से दुश्मनी की बात करना है सियासत में। सितम ये है उसी के साथ अफ्तारी भी करना है। सितम ये है उसी के साथ अफ्तारी भी करना है। राजनीति, अब क्योंकि आप लोग नेता लोग हैं, आप लोगों पे कुछ नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन उन दिनों में दिल्ली में था जब ये 2 कौड़ी के लोग 20-20 करोड़ में बिक रहे थे। मैंने एक मतला और 2 शेर का सुनिए, कोई वो शायरी नहीं, सुनिएगा। बिके और अच्छी कीमत में न जाए तो कहाँ जाए, मरे भी और जन्नत में न जाए तो कहाँ। क्या बात है। मरे भी और जन्नत में न जाए तो कहाँ जाए, पुलिस पीछे पड़ी है जाने कब इनकाउंटर कर दे, ये जनता की अदालत में न जाए तो कहाँ जाए। वाह, ये वाह, जनता वाह, की अदालत में न जाए तो कहाँ जाए। और यहाँ वारंट है, कुर्की है, कारागार का डर है। यहाँ वारंट है, कुर्की है, कारागार का डर है, अगर गुंडे सियासत में न जाए तो कहाँ जाए। बहुत खूब है, वाह वाह वाह। शुक्रिया। और ये 4 पंक्तियाँ हमारे बड़े लोग बैठे, आदरणीय उदय प्रताप सिंह, जिनके कदमों में बैठ के कुछ सीखने का मौका मिला। वो बड़े शायर हैं, 2 लाइन में अपनी बात कह लेते। मैं छोटा शायर हूँ। 4 पंक्तियों में पूरे हिंदुस्तान की राजनीति जो मैंने होश संभालने के बाद देखा। सुनिएगा, आप लोग बुरा मत मानिएगा, मैं 74 साल की 75 की बात कर रहा हूँ। नदी के घाट पर भी गर सियासी लोग बस जाएं, तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाए। जी 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 जी, अरे भाई, शुक्रिया। नदी के घाट पर भी गर सियासी लोग बस जाएं, तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाएं। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाएं। नहीं, ये पंक्तियां मैंने नेताजी को भी सुनाया, उन्होंने भी ताली बजाया। मैं एक किस्सा बतलाऊं, छोटा सा, मैं भूमिका नहीं बना पाता, कविता पढ़ता हूं बस। सैफई महोत्सव में आदम जी ने शेर पढ़ना शुरू किया, पूरी गज़ल पढ़ गए। आदरणीय उदय जी संचालन कर रहे थे, एक शेर उन्होंने छोड़ दिया। उदय जी ने उनको वापस बुलाया, वो जा रहे थे, कहले कि वो शेर पढ़ो, और आदम जी ने वो शेर पढ़ा। नेताजी ने 3 बार उसको सुना, फिर वहाँ से उठे, शाल उड़ाया। उनको इतना क्षमता होनी चाहिए नेताओं के अंदर, अब के लोगों में नहीं है जो पार्टी चल रही। सुनिए वो शेर क्या था। आदम जी ने पढ़ा कि सच्चे समाजवादी हैं, तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। ये आदम जी की पंक्तियाँ हैं और साक्षी हैं लद्दूस के। सुनिएगा यहाँ से कुछ पंक्तियाँ, युवा पीढ़ी के तमाम बैठे हैं बच्चे। यहाँ से दिल्ली तक की बात कर रहा हूँ कि किसी भी शाख पर पत्ता नहीं है, किसी भी शाख पर पत्ता नहीं है, शजर तो है मगर साया नहीं है। किसी भी शाख पर पत्ता नहीं है, शजर तो है मगर साया नहीं है। बगावत, बस बगावत की जरूरत, बगावत, बस बगावत की जरूरत, ये मेरी राय है, फतवा नहीं है। शुक्रिया। बगावत, बस बगावत के। हम
किसान। हम जरा थककर जो सुस्ताने लगे, जाने कितने फूल को मिलाने लगे। वाह वाह वाह। हम जरा थककर जो सुस्ताने लगे, जाने कितने फूल को मिलाने लगे, और आ गया सेंसेक्स में थोड़ा उछाल, वाह, वो तरक्की कह के इतराने लगे। क्या बात है, क्या बात है। आ गया सेंसेक्स में थोड़ा उछाल, वो तरक्की कह के इतराने लगे, और 2 कदम क्या धूप में चलना पड़ा, आपको तारे नजर आने लगे। वाह 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 वाह। आपको तारे नजर आने लगे। और नई पीढ़ी के बच्चों सुनना, दद्दू के कदमों में 4 पंक्तियां रख रहा हूँ। आदरणीय अफजाल साहब बैठे हैं, अम्बिका चौधरी जी, राम गोविंद चौधरी जी और तमाम लोग बैठे हैं। मैं ये बच्चे कविता सुन रहे हैं इसलिए बहुत अच्छे हैं। जो नहीं सुन रहे उनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, जो माँ बाप को शरणार्थी की तरीके से घर में ट्रीट कर रहे हैं। सुनिएगा। अर्ज किया है कि कैक्टस तो सजाकर वो गुलदान में रखता है, कैक्टस तो सजाकर वो गुलदान में रखता है, माँ बाप को गैरेज या दालान में रखता है, और फानूस में रखता है जुगनू तो हिफाजत से, और बूढ़े चिरागों को तूफान में रखता है। और बूढ़े चिरागों को तूफान में रखता है। ये भी 4 पंक्तियां सुन लीजिए। हमारी अमूमन अधिकतर पंक्तियां अच्छा लगता है, संसद में कोई नाम ले लेता, कोट करता है, कोई इसे पढ़ देता। अभी संजय सिंह ने इसको संसद में उद्धृत किया था, सुनिएगा। धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, पूछते हो पेड़ को इन पत्तियों ने क्या दिया। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। जो चिरागों में जरा सी रोशनी है हमसे है, वाह वाह वाह। देश को इन लाल नीली बत्तियों ने क्या दिया। वाह 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 वाह। एक दो और बस। अच्छा, देखिए, संचालक माने प्रधानमंत्री होता है। नहीं, सच है, हमारे मंचों का संचालक जो है वो उसको उससे इजाजत लेना अध्यक्ष। आप अध्यक्ष जी से इजाजत लीजिए, मैं तो माध्यम हूँ केवल। अच्छा सुनिएगा, बस एक मतलब 2 शेर पढ़ के मैं अपना स्थान ले रहा हूँ। सुनिएगा। हम लोग हर साल कम से कम 10 बार तो वोट डालते ही हैं, और जैसा कि नदीम फारूक भाई ने हमसे बताया, वोट डालने को उर्दू में कहते हैं रायशुमारी करना। तो मैंने कहा तो चलो एक हमने प्रयोग कर लिया उस शब्द का। सुनिएगा। जब जब रायशुमारी करनी पड़ती है, क्या क्या कारगुजारी करनी पड़ती है। वाह 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 वाह। जब जब रायशुमारी करनी पड़ती है, क्या क्या कारगुजारी करनी पड़ती है, खादी से समझौता करना पड़ता है। वाह वाह वाह। गांधी से मक्कारी करनी पड़ती है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह शुक्रिया। वाह वाह वाह। जब जब रायशुमारी करनी पड़ती है, क्या क्या कारगुजारी करनी पड़ती है, खादी से समझौता करना पड़ता है, गांधी से मक्कारी करनी पड़ती है। और अंतिम शेर पढ़ रहा हूं। अभी हमारे प्रिय शंभू सीकर पढ़ रहे थे, सब तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, लेकिन 3-4 चेहरे में गौर से देख रहा था, ना हंसे ना मुस्कुराए। उनके लिए मैं एक शेर पढ़ा हूँ, सुनना। उनमें एक चेहरा आपका भी था सर जी। आप भी नहीं हंस रहे थे। मैं हंसा, मैं उनको देख कर हंसने लगता हूँ। आप कह रहे हैं। सुनिएगा। खादी से समझौता करना पड़ता है, गांधी से मक्कारी करनी पड़ती है। हंसना नेमत है, हंसना नेमत है, लेकिन कुछ लोगों को हंसने की तैयारी करनी पड़ती है। वाह। हंसना नेमत है, लेकिन कुछ लोगों को हंसने की तैयारी करनी पड़ती है। शुक्रिया, धन्यवाद।